हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया आप सबका अनअकैडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब भी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन की बात आती है, हम एनसीईआरटी को कभी भी स्किप कर ही नहीं सकते। हम लोग जानते हैं ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए तो जरूरी है ही है, लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी सीधे सीधे जो क्वेश्चन हमें यहां से देखने को मिलते हैं। और नॉट ओनली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। और जब भी हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोगों को यह कंफ्यूजन बना रहता है कि हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। क्या 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़नी है प्लस पुरानी या फिर नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी है, कौन से विषय के लिए कौन से क्लास के एनसीईआरटी पढ़नी है। तो इस वीडियो में आपके इन्हीं छोटे छोटे डाउट्स को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मेल, बहुत सारे मैसेजेस, ऐसी चीजें आती थी, तो मैंने सोचा इन सबका एक कलेक्टिवली आप सबके लिए एक वीडियो बना दूं जिसमें आपको एग्जैक्टली हर एक एनसीईआरटी का फोटो तक मैं आपको दिखा दूं, सो दैट अगर आप मार्केट में जाएं तो आप एग्जैक्टली उसी एनसीईआरटी को खरीद के लाएं, या फिर ऑनलाइन भी आप डाउनलोड करें तो एग्जैक्टली उसी एनसीईआरटी को आप डाउनलोड करें जो आपके एग्जाम के लिए एक्चुअल में रिलेवेंट है। तो ये एनसीईआरटी के लिए एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, तो इसे प्लीज पूरा जरूर देखिएगा और अपनी तैयारी को सही दिशा जरूर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डाउट ये रहता है कि हम नई या फिर पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ें, तो आपके इस डाउट को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, आपको थोड़ा हिंट करने की कोशिश करूं। ट्राई कीजिए कि आप जो नई वाली एनसीईआरटी हैं उन नई वाली एनसीईआरटीज को ही पढ़ें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ डेटाज वगैरह, कुछ इंसिडेंट्स हैं वो एड ऑन हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी में देखेंगे, आप उसी तरह से जो मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है, वहां पर कुछ आप डेटा देखेंगे, तो वो डेटा बदलता रहता है। अब पुरानी जो एनसीईआरटी हैं, उन पुरानी एनसीईआरटीज में जो डेटा है वो डेटा आपको पुराना मिलेगा, साथ ही साथ कुछ बदलाव भी हुए हैं, तो बदलाव होने के बाद उन नए बदलावों को ही आप देखें, पढ़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन यस, कुछ विषय जैसे कि हिस्ट्री के बारे में हम बात करें, अगर आपने कभी भी कहीं से भी कैसी भी प्रिपरेशन नहीं करी है और आप जीरो से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आप हिस्ट्री की पुरानी एनसीईआरटी को पहले जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर वो आपके लिए काम डबल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि डेफिनेटली डिजिटल जमाना है, आप कहीं ना कहीं से लेक्चर्स, क्लासेस वगैरह वो आप कहीं से कर ही रहे होंगे, और अगर ये कहीं से वो आप क्लासेस वगैरह कर रहे हैं तो फिर ऐसी कंडीशन में आप जो नई एनसीईआरटीज हैं उन्हीं एनसीईआरटीज को आप फॉलो करें। मैं शुरुआत करने वाला हूं हिस्ट्री से, कौन सी क्लास की और कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है उसका आपको क्लियरली अंदाजा हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास। ये वाली आपकी दरअसल पुरानी वाली एनसीईआरटी है, आर.एस. शर्मा जी के माध्यम से जिसको लिखा गया है, तो आप ट्राई करिए, आप इसको इग्नोर करें। आप ये जो नया वाला एडिशन है, इस नए वाले एडिशन पर आप लोग जो है फोकस करेंगे। पुराना ये दिखता है, नया ये दिखता है। जब भी आप डाउनलोड करें या फिर जब भी आप खरीद के लेके आएं, तो आप इस चीज को थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखें। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं, दरअसल ये ट्रांसलेटेड है, आर.एस. शर्मा जी की ये किताब है, तो आप इस किताब को यहां पर पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी, ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। उसी प्रकार से जब हम मिडेवल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो आप देखेंगे ये जो हमारी मिडेवल हिस्ट्री है ये ओल्ड वन है, यानी कि पुरानी वाली एनसीईआरटी है। और जब ये वाली एनसीईआरटी आप देखेंगे तो ये सतीश चंद्र जी के द्वारा लिखित जो नई एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी को आप यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नहीं, इसको फोकस करें। ठीक, तो ये बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में, तो आप इसकी बजाय आप इसको यहां पर प्रेफर करें। तो इन किताबों के अगर कवर पेज आपके क्लियर हैं तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी सारी की आपको एक्चुअल में कौन सी किताबों को पढ़ना है। अब यहां पर हम बात करेंगे जो हमारे ये तो हमने बात कर ली एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, लेकिन एक मेजर सेगमेंट जहां से क्वेश्चंस प्रीलिम्स के लिए तो जरूरी हैं, मेंस में भी एक बड़ा रोल प्ले करती है ये किताब। और मैं आपको बात कर रहा हूं यहां पर आर्ट एंड कल्चर के बारे में। यूं तो अगर आप इस किताब को छोड़ दो केवल, तो ये तीनों एनसीईआरटी आपको हिस्ट्री का पार्ट दिखेंगी, लेकिन हिस्ट्री से ज्यादा ये आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसके लिए ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा जरूरी हो जाएंगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जैसे आपको सबसे पहले 11th क्लास की फाइन आर्ट की बुक है, इसको आपको पढ़ना है। ये उसके बाद आप यहां पर देखेंगे भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी कि क्लास 12 के लिए ये जो एनसीईआरटी की बुक है इसको आप पढ़ेंगे पार्ट 1, पार्ट 2 को आप पढ़ेंगे पार्ट 3। अगर आपने इन तीनों पार्ट्स को पढ़ लिया और फिर आपने इस फाइन आर्ट की बुक को पढ़ लिया, आपको ये देखने को मिलेगा कि इन किताबों से, ये इस किताब के बारे में बताऊं तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सीधे सीधे क्वेश्चन छपते हैं इन किताबों से। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप ये कहें कि ये तो हिस्ट्री की किताब है, लेकिन ये रिलेवेंट ज्यादा है आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो इन सारी की सारी किताबों को आपको आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है उस सेक्शन के लिए आपको यहां पर पढ़ना है। अब बात आती है पॉलिटी के बारे में।
तो देखो, अगर आपका पॉलिटी बिल्कुल ही आपको बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, अगर आपको बिल्कुल भी कोई कैसा भी अंदाजा नहीं है, तो वैसी कंडीशन में आप क्लास 9th की एनसीईआरटी भी एक बार उठा के देख लें। वहां से आपको चीजों का ज्यादा बेहतर अंदाजा हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल बेसिक सी चीजें भी, डेमोक्रेसी क्या है, कितने प्रकार का है, वो एकदम जीरो से, एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम छोटू बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आपने अगर पढ़ा है, तो फिर मैं ये कहूंगा कि एक ऐसी एनसीईआरटी जो किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट को नहीं छोड़नी चाहिए, डेफिनेटली इनको पढ़ना ही चाहिए। चाहे प्रीलिम्स के बारे में बात करें, चाहे मेंस के बारे में बात करें, इनको आपको पढ़ना ही चाहिए और पढ़ना ही पड़ेगा आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार 11th क्लास की एनसीईआरटी, इसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं नहीं, ये तो पढ़नी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। और सारा कोई भी चैप्टर, ऑल्दो अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसी बात नहीं कि आपको स्टार्टिंग के पेज से लास्ट के पेज तक सारी एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक ऐसा वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें आपको एग्जैक्टली जो चैप्टर्स हैं, कौन सी एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो ये वाली बुक और साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांत, तो 11th की दोनों एनसीईआरटी हैं, इन्हीं एनसीईआरटी को पढ़ना है। इनमें कोई भी कैसे भी ऐसा मेजर चेंज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। देन हम बात करेंगे यहां पर स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि 12th के लिए। ये वाली जो एनसीईआरटी है, दरअसल प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ी सी मेंस के लिए भी इसको थोड़ा सा जरूरी समझा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको भी आप थोड़ा सा जो नया वर्जन है, वो नया वर्जन आप इसको इंक्लूड करें, यानी कि नया वर्जन है, उसी नए वर्जन को आप यहां पर पढ़ें। 3 एनसीईआरटी आपने अगर पढ़ ली अपने एग्जाम के लिए, उसके बाद लक्ष्मीकांत आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया, करंट आपने इंटीग्रेट कर दिया, कंटेम्प्रेरी इशू को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, आपका पॉलिटी एकदम क्लियर है, ठीक है। लेकिन यस, रिवीजन से उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस के बारे में। अनअकैडमी के सभी टॉप एडुकेटर्स के कोर्सेज को आप अनलॉक कर सकते हैं केवल 24,999 रुपए में, जिसमें आपको कंप्लीट जीए, सीसेट, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशंस, सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलता है। अगर बैचेस के बारे में बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी के सभी बैचेस लाइव हो चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, शुभ 50 कोड इस्तेमाल करके आप सभी कोर्सेज को अनलॉक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देन हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में कि आपको इकोनॉमी में क्या क्या, कैसे कैसे, कौन सी यानी कि एनसीईआरटी उनको पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं 11th के लिए ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका विकास, ये आपको पढ़ना है 11th की। और 12th के लिए आपको व्यष्टि यानी कि माइक्रो वाली जो बुक है वो आपको यहां पर पढ़नी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है उनको अगर आप पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज भी मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप फॉर्मूलाज को स्किप करें, आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको जस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। फॉर्मूला वगैरह देखें तो उन फॉर्मूला वगैरह को आप जो है इग्नोर करते जाएं, ठीक है। साथ ही साथ फिर आता है हमारा साइंस। यस, यहां पर भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि उनको 11th 12th की जो एनसीईआरटी है साइंस की, वो भी पढ़नी है। आपको नीट का एग्जाम नहीं देना, इसलिए आपको उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको जेईई का एग्जाम नहीं देना, इसलिए आपको उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। यस, 11th में कुछ आपका जो सेक्शन एरिया है, यानी कि कुछ जो एक ऐसा सेलेक्टेड एरिया है, उसको आप कवर कर सकते हैं, उसके बारे में अभी बात करूंगा। आपको जो मेजर ध्यान देना है वो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है उसको जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ये आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी, इसको तो आप लोग कर ही लेना। तो 9th और 10th की ये दोनों एनसीईआरटी हैं लेटेस्ट, इनको आप कवर कर लें। यस, बायो की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसको आपको कवर करना है। और ध्यान रखिएगा इनमें भी जो फॉर्मूलाज मिलेंगे वो फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं देना, डेरिवेशंस जैसी चीजों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को और बेसिक चीजों को आपको यहां से उठाना है। अगर आप यहां पर 11th क्लास की जो बायो वाली जो एनसीईआरटी है इसमें से आप बात करें तो आपको जैसे बायोटेक्नोलॉजी यहां पर ठीक ठाक मिल जाएगा, ठीक है। तो बायोटेक को आप यहां से अच्छे से पढ़ लेंगे। बायोटेक के साथ साथ आपको जो इकोलॉजी वाला पार्ट है, वो इकोलॉजी वाले पार्ट को भी आप अच्छे से कवर कर लेंगे। उन सब चीजों के लिए आपके लिए किताब हेल्पफुल रहेगी। तो इन सब चीजों को आपको कवर यहां पर करना होगा, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं ज्योग्राफी। यस, ज्योग्राफी अगर आप पढ़ने के बारे में बात करते हैं, आप कहीं से कैसे भी कुछ भी पढ़ लो, आप एनसीईआरटी को मिस और इग्नोर कर ही नहीं सकते। यस, और जब मेजरली अगर आपको जीरो से तैयारी शुरू करनी है, आप 6th 7th जो 8th वाली बुक है उनको भी आप उठा सकते हैं। लेकिन ये तो एसेंशियल है ही है, इनको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। आप यहां पर देखेंगे 11th और 12th की जो एनसीईआरटी हैं इनको आपको एनी हाउ पढ़ना ही पढ़ना है। जस्ट फॉर एग्जांपल 11th के लिए हम बात करें तो हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी है, दोनों किताबों से आपका ये जो लेटेस्ट वर्जन है दोनों किताबों का, भौतिक भूगोल और के इसके मूल सिद्धांत और भारत का भौतिक पर्यावरण की फिजिकल ज्योग्राफी आपकी यहां से तैयार होगी। साथ ही साथ भारत, लोक और अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इन दोनों की किताबों को आपको पढ़ना है। तो इनके आप लेटेस्ट वर्जन लीजिए और साथ ही साथ ध्यान रखिए आपका फिर जो
एटलस है, एटलस का आप भरपूर इस्तेमाल करें। और साथ ही साथ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपके एकदम प्लेन मैप्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें फॉर प्रैक्टिस। तो इन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल यहाँ पर करते हुए रहना है। बाकी मैपिंग जैसी चीज़ें हैं, तो मैपिंग अगर सीरीज आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो मैम की हिंदी चैनल पे चलती है और सुदर्शन सर की अनस्टॉपेबल चैनल पे चलती है। मैपिंग आप वहाँ से भी कर सकते हैं अपने आप से, जब एनसीईआरटी को आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो राइट, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। देन फॉर मेंस पर्सपेक्टिव आपको कुछ एनसीईआरटी हैं, इनको भी आपको पढ़ना चाहिए। जैसे हमारी यहाँ पर जो सोसाइटी वाला जो सोशल इश्यूज वाला पार्ट है वो आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाता है। क्लास 12th के लिए आपका जो यहाँ पर भारतीय समाज है, सोसाइटी के लिए, मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जब आप करंट अफेयर को और इंक्लूड कर दोगे तो आपकी बात बन जाएगी यहाँ पर जो करंट इश्यूज होते हैं उनको। साथ ही साथ भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, जीएस पेपर 1 के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है ऐसी सारी चीज़ें। तो ये भी 12th की आपकी नई वाली एनसीईआरटी है। इन दोनों एनसीईआरटी को करंट के जो इश्यूज हैं उन करंट और कंटेम्प्रेरी के इश्यूज के साथ आप इंटीग्रेट करेंगे, आपका काम यहाँ पर शानदार तरीके से हो जाएगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री की। ऑल्दो इसका मैं आपको शॉर्टकट भी बता सकता हूं। अब आप ये ना कहें कि वर्ल्ड हिस्ट्री से साहब मेंस में केवल एक ही क्वेश्चन आता है, काफी बार आया भी नहीं, तो क्या करें इसको पढ़ के? नहीं, आप ये नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्रेटेजिकली आप चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं, बट यस मेरा काम है बताना, तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। देखिए, क्लास 9th के लिए भारत और समकालीन पार्ट 1 ये पढ़ना है, 10th वाला पार्ट 2 पढ़ना है, और फिर आपको विश्व इतिहास के कुछ विषय 11th की जो क्लास की बुक है, अगर आप चाहें तो इन तीनों बुकों को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ये कहें साहब एक ही प्रश्न आता है, कुछ शॉर्टकट बता दीजिए, तो देखो यहाँ पर एक ही किताब है, ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की है, ये अर्जुन देव जी के द्वारा लिखी गई है, समकालीन विश्व का इतिहास। ये जो किताब है उन तीनों किताबों की जगह आप केवल इस एक किताब को पढ़ सकते हो, बिकॉज ये जो किताब है उन दोनों किताबों का कंपाइलेशन, उन तीनों किताबों का ऑलमोस्ट कंपाइलेशन है, उनकी समरी है। तो आप ये कहें कि यार कॉस्ट बेनिफिट ज्यादा नहीं आएगा, मैं 3 किताबों को क्यों पढ़ूं, मुझे एक ही किताब पढ़नी है, तो आप इस किताब को यहां पर फॉलो कर सकते हैं, ये आपका काम जो है यहां पर चला देगी। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है कुछ और मुद्दों की, जैसे अब और कौन से मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या सर हम एनसीईआरटी से नोट्स बनाएं? तो मेरे प्यारे ढोलू मित्र ध्यान रखना, एनसीईआरटी से आपको नोट्स बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एनसीईआरटी का ध्यान रखिए, एनसीईआरटी को अगर आप छापने लगे तो दूसरी किताब आप लोग लिख देंगे, तो उसमें आप क्या करें, उसके नोट्स ना बनाएं, बजाय आपको क्या करना है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें दिखें उनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन के साथ साथ आप पेन से उनको हाईलाइट, या फिर आप उनको जो मार्कर है या फिर आपका जो हाईलाइटर होता है उससे आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं। वैसी चीजें करें जो इंपॉर्टेंट चीजें। यस, एक जो बहुत बड़ा गेम आप स्मार्ट तरीके से अगर कर सकते हैं, खेलना चाहते हैं, तो वो खेल सकते हैं यहाँ पर। और वो क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बता देता हूं। स्मार्ट गेम आप खेलिए कि अगर आप जो एनसीईआरटीज हैं, अगर आप एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट बना सकते हो तो वो आप जरूर बना लें। अगर आप ऐसा गेम कर सकते हैं, और ध्यान रखिए ये आप थोड़ा सा तभी कर पाएंगे जब 1 या 2 रीडिंग आपकी हो जाएगी एनसीईआरटी को लेके। शॉर्ट नोट्स यानी कि आप इनको सिनॉप्सिस भी कह सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम इनके बारे में बात करें तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि एनसीईआरटी जस्ट फॉर एग्जांपल आपको क्लास 6वीं की जो एनसीईआरटी उसको पढ़ने की बड़ी दिक्कत है। आप केवल एक पेज में उसके नोट्स बना डालो, जो चीजें जरूरी हैं। या फिर 9, 10th, 11, 12th की भी पढ़ रहे हो तो उन सारी एनसीईआरटी को आप अगर कंपाइल करके कुछ ही पेज में अगर शॉर्ट नोट्स में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। वो एक बड़ा गेम आपके लिए हो जाएगा। वो तो बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन ला सकता है आपकी प्रिपरेशन में। यस, अगर आपको अंदाजा नहीं है कि वो नोट्स कैसे बना सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के लाइव नोट्स बना के आपको मैं दिखा सकता हूं। तो ये सारी चीजें आपको एग्जैक्टली अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि आपको कहां पर फोकस करना है, कौन सी किताब है, अगर खरीदनी भी है, डाउनलोड भी करनी है। यस, ये सारी जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी ऑनलाइन भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाके आप पीडीएफ से उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं ये कहूंगा कि ऑनलाइन में हम इतना बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाते, बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। मैं कहूंगा कि ऑफलाइन ही खरीद लाओ। अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो यस, सिनॉप्सिस बनाने हैं, नोट्स बनाने तो आप ऑनलाइन से काम चला सकते हैं। दोनों आपके पास ऑप्शन है। फोन में इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते, अगर आपके पास टैब है या लैपटॉप है तो आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली अगर 0% भी अगर आपका ये वीडियो कुछ फायदा कर पाया होगा, 1% भी अगर थोड़ा सा कुछ आपको मिला होगा, इससे लगा होगा कि चलो थोड़ा ही सही कुछ तो मुझे मिला, एग्जैक्टली कुछ क्लैरिटी तो मिली, तो डेफिनेटली ये मेरे लिए एक छोटी सफलता तो होगी ही होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।